हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग को दिए जा रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसको कमेंट कीजिएगा, इसको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए जानते हैं डायरेक्शन को साइन वाला। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। एल इक्वल टू होता है कॉस थीटा या कॉस अल्फा लिख सकते हैं। एम इक्वल टू कास बीटा, एन इक्वल टू कास गामा, और यहाँ पर होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके जब हम ये भी पुट कर सकते हैं तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको साइन में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए आपकी वैल्यू आ जाएगी। साइन स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे हम 1 माइनस कास साइन कॉस स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और कास स्क्वायर बीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और गामा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे सबका ब्रेक करते हैं तो 1 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस सब में से क्या माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आई प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉमन लिया गया है, तो यहाँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना होगा -2। इससे यह कैंसिल आ गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हैं और ये ऑर्थोगोनल है, यानी इसके जगह पे परपेंडिकुलर भी कह सकता है। ऑर्थोगोनल के प्लेस पे कह सकता है परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है। तो ये दोनों यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ए गिवन है, वेक्टर ए इक्वल टू 2 कैप आई प्लस लैम्डा कैप जे प्लस कैप के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है आई कैप प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के। अब इसके बाद ये दोनों वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो जब यह ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू 2 कैप आई प्लस लैम्डा कैप जे प्लस कैप के, और यहाँ पे आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आई में जे का जे में और के का
के में, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 1 छुपा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस लेमडा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेमडा प्लस यहाँ 1 है 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इजकल टू 0। तो अब यहाँ 2 लेमडा 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 इजकल टू 0। तो 2 लेमडा इजकल टू प्लस 5 इधर गया तो -5 तो -5/2 ये लेमडा की वैल्यू फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इजकल टू i + j + 2k। देखिए एक वेक्टर दिया, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट वाला कि वेक्टर a इजकल टू i + j + 2k है, तो वेक्टर a इजकल टू i + j + 2k है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है a इजकल टू वेक्टर a अपॉन मॉड वेक्टर a। तो यानी कि इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। a तो गिवन है वेक्टर a, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड का मतलब होता है यहाँ पे रूट के अंदर i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। तो i का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका √6। बस अब इसमें पुट कर देना है, आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका i प्लस j प्लस 2k अपान √6, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 8। ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो अगर कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो अगर 1 kg का रेट पता है और कह दिया जाए कि 8 kg का रेट बताइए, तो आप क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1 kg का रेट है अगर 10 रुपीज़ तो 8 kg का रेट 10 × 8 80 हो जाएगा। तो उसी तरह वेक्टर ए शो करता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर 8 यूनिट आपको मैग्नीट्यूड लाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और 8 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है आपका, ये सेकेंड वाला। इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग कर लेना है। वेक्टर ए इजकल टू 5 i - j + 2k। अब इसका आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ j का कोफिशिएंट देखिए सिंबल के साथ लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका 25 + 1 + 4, ये आपका हो गया 30। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे a। तो a निकालने के लिए वेक्टर a अपॉन मॉड वेक्टर a सेम ऐसे ही निकाल दीजिएगा। अब इट्स यूनिट कितना है, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 8। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 8 लाना है तो इसमें क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। a के प्लेस पे इतना, अब मॉड a के प्लेस पे √30 पुट कर देंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 - j + 2k अपान √30, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड अगर 6 देगा तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 देगा 7 से 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन। इतना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली इन रेशियो 2:1 दिया है। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 पॉइंट्स के क्या कहते हैं ये पोजीशन वेक्टर गिवन है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ P और एक पॉइंट है Q। अब इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब ये कोई पॉइंट होगा, वहाँ से इसका पोजीशन कहाँ है
ये वाला पॉइंट हम सपोज कीजिए ओ मान लेते हैं, आपको ये फिगर नहीं बनाना है, बस समझने के लिए बता दे रहे हैं। तो ये OP आपका दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली देखिए कर रहा है, रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रम से। आपका पहले P नाम लिया है तो ये P वाला वेक्टर है, बाद में Q कहा है तो ये Q वाला वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर दिया है OP इक्वल टू वेक्टर OP इक्वल टू ये फर्स्ट वाला हो जाएगा कैप I प्लस 2 कैप J माइनस कैप K। अब देखिए ये Q का है तो Q का पोजीशन पॉइंट O से बताइए, OQ वेक्टर OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस I प्लस J प्लस कैप K। अब इसके बाद OP एंड OQ गिवन है, अब इसका रेशियो भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि PQ हो गया। अब एक पॉइंट R हमको लेना है, R का पोजीशन बताना है, कहाँ से, O से R का पोजीशन, यानी इसको वेक्टर OR बोलेंगे, इसको OP, इसको OQ और इसको OR। तो हमको OR फाइंड करना है, लेकिन ये जो R है PQ को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी ये 2 है तो ये 1, यानी 2 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर है। अब इसके बाद से इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो OP है ये यम और इसको मान लेते हैं N। तो इसका जो इंटरनली इंटरसेक्शन होता है एक एक्सटर्नली, तो पोजीशन वेक्टर आपको डिवाइड जो कर रहा है इसके लिए फर्स्ट क्या कर रहा है, इंटरनली। तो इंटरनली के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर OR इक्वल टू, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, यानी इसका अपोजिट, OP में N का मल्टीप्लाई करेंगे और M का OQ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N इंटू वेक्टर OP प्लस M इंटू वेक्टर OQ अपान M प्लस N, ये दोनों को ऐड कर लेना है। अब देखिए आपका OP OQ दिया है, N M भी दिया है, आप इसमें पुट कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। N के प्लेस पे कितना है 1, और OP की वैल्यू I प्लस 2J माइनस कैप K प्लस M की वैल्यू 2 और OQ के प्लेस पे I प्लस J प्लस कैप K अपान यहाँ 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह दूसरा कह रहा है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, अब एक्सटर्नली कहेगा तो एक पॉइंट है यहाँ P, एक पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं Q, एक पॉइंट है एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल यानी इसके बाहर एक पॉइंट है R। तो यहाँ से इसका P का पोजीशन वेक्टर कहाँ से देखेंगे, O से। जैसे P का पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर OP, Q का पोजीशन वेक्टर OQ, R का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OR। तो एक कोई पॉइंट होता है फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ से इसका जो पॉइंट होगा वेक्टर ये OP हो गया, ये OQ। अब यहाँ से हमको PQ, ये 2 पॉइंट्स दिया है P एंड Q का। अब यहाँ पे R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो इसी लाइन पे है। अब देखिए जो R है, R से P का डिस्टेंस है 2 और R से Q का डिस्टेंस 1, यानी रेशियो में है, यानी कि यहाँ से है पूरा रेशियो है 2 और यहाँ से इसका रेशियो है 1। इसको बोलते हैं एक्सटर्नली। तो खैर फिगर से हमको कोई मतलब नहीं है। सेकेंड एक्सटर्नली के लिए हो जाएगा, तो एक्सटर्नली के लिए आप वेक्टर OR इक्वल टू सेम यही रहेगा, बस इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, N वेक्टर OP माइनस M वेक्टर OQ अपान M माइनस N। अब इसे पुट कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ना तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब N ये आपका M हो गया और ये N है, आपका OP एंड OQ की वैल्यू फाइंड है, आप इसमें पुट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन I माइनस 2J प्लस 3K एंड 3I माइनस 2J प्लस K। देखिए यहाँ 2 वेक्टर्स गिवन है, तो वेक्टर A इक्वल टू क्या गिवन है,
आई माइनस 2j प्लस 3 कैप के। अब वेक्टर b इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 कैप आई माइनस 2 कैप j प्लस कैप के। अब इसके बीच का हमको एंगल फाइंड करना है, तो इसके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है cos थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो आप ए एंड बी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ए एंड बी का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, हम डायरेक्टली कर देते हैं, आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, फिर प्लस जे में जे का के वाले में के का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई होता है 1 और यहाँ पे 1 छुपा है, 3 डॉट 1, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3, आई डॉट आई 1 हो जाता है, माइनस माइनस मिल के प्लस। अब इसके बाद से 2 2 ज़ा 4, आई जे क्रॉस जे क्या होगा 1, यहाँ पे 1 है, 3 डॉट 1 कितना होगा 3 और के डॉट के 1 होता है, तो आपका हो गया 3 4 7 और 3 10। अब इसके बाद से मॉड वेक्टर ए निकाल लीजिएगा, क्या होता है मॉड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ जे का -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 + 4 + 9 इक्वल टू √14। अब यहाँ पे वेक्टर बी की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, तो 9 + 4 + 1 √14 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना निकला 10 और इसकी वैल्यू है √14, इसकी वैल्यू वेक्टर बी का भी 14। अब देखिए 10 अपान 14 में √14 में √14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा 14 और 2 से कट कर 2 5 × 10 2 7 14। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो कास इधर आएगा तो कास इनवर्स हो जाता है 5/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वेक्टर इतना। देखिए अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन पूछे, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, तो वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर बी, जिस पर प्रोजेक्शन कहेगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, यानी ए का बी पर प्रक्षेप, यानी इसको हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं या इसको अंग्रेजी में प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन किस पर कह रहा है, बी पर। तो जब बी पर प्रोजेक्शन मतलब एक तरफ से कह लीजिए इसकी छाया, तो छाया इसका बनेगा यानी प्रोजेक्शन, तो इसका क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी कैप। अब बी कैप के जगह पे हम वेक्टर बी अपन मॉड वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए जिस पर प्रोजेक्शन कहेगा वो बी है, किस पर कह रहा है ऑन वेक्टर इतना, तो ये वेक्टर बी है और यह वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इक्वल टू आई + 3 आई + 3 कैप जे + 7 कैप के। अब वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा 7 कैप आई माइनस कैप जे प्लस कैप 8 कैप के। अब देखिए यहाँ पे आपका गिवन है क्या, ए एंड बी गिवन है। अब इस वैल्यू में पुट कर दीजिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए किस पर प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी पे, तो वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और उसके बाद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
if a b c are unit vector such that a plus b vector a plus vector b plus vector c is equal to 0 vector, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a की वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका गिवन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 1। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो करेंगे, वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए इजकल टू 1, मॉड वेक्टर बी इजकल टू 1, मॉड वेक्टर सी इजकल टू 1। ये तीनों यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इजकल टू वेक्टर 0। देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये सब क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर का सम भी वेक्टर के इक्वल होता है, इसलिए इसको 0 के ऊपर वेक्टर लगाएंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो स्केलर माना जाएगा। तो ये वेक्टर हो गया। अब इसके बाद से हमको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगाते हैं। जैसे यहाँ एक तरफ से हिंदी में बोलते हैं ना, दोनों साइड का स्क्वायर करने पे, तो अन स्क्वायरिंग न कह के यहाँ वेक्टर में बोलते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन बाय सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि खुद का मल्टीप्लाई खुद से कर देना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर 0 डॉट वेक्टर 0। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को देखिए, ए स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर है तो हम इसको मॉड वेक्टर ए का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, यह स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे अलजेब्रा में करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर सी में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस, अब बी का मल्टीप्लाई इसमें करते जाइए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब सी का मल्टीप्लाई कीजिए तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी को मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। और ये देखिए 0 डॉट 0 ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ही होता है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1, तो यहाँ 1 प्लस, अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी डॉट ए और वेक्टर ए डॉट बी दोनों सेम होता है, क्योंकि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे ए बी और ये बी मिलकर कितना हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी तरह देखिए यहाँ बी सी, फिर यहाँ सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं, तो यह भी ऐड हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसी तरह 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस, अब यहाँ देखिए मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, तो मॉड में वेक्टर बी है तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 1, और सी वाले का भी कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब ये तीनों ऐड कर लेते हैं, तो इस तीनों में से कॉमन कितना हो जाएगा 2, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे -3। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3/2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द वेक्टर इतना एंड इतना फॉर्म ए वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, इसको हिंट्स देते हैं। एक ट्राइंगल ले लीजिएगा ए बी एंड सी, तो यहाँ ए बी सी फॉर्म द वर्टिसेज, इसका वर्टिसेज है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिया है 2 - j + k।
यहाँ पे आपका गिवन है आई माइनस 3 कैप जे माइनस 3 कैप जे माइनस 5 कैप के, और सी वाले का है 3 कैप आई माइनस 4 कैप जे माइनस 4 कैप के। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ए बी निकाल लीजिए, अब फिर वेक्टर बी सी निकाल लीजिए। तो वेक्टर ये जो पॉइंट्स है ना, यह वेक्टर ओ ए की वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ओ ए। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ओ बी। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ओ सी। तो ये ओ ए ओ बी ओ सी यहाँ लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ओ ए, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और ये वेक्टर ओ सी। अब हमको यहाँ पे ए बी निकाल देना है, तो ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। बी वाले में से ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दीजिएगा। फिर बी सी कह रहा है, तो बी सी के लिए हम लास्ट वाले में से शुरू को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब इसके बाद से ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है। देखिए ए बी है और डॉट वेक्टर बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो आप इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर ये 0 हो जाए तो कह दीजिएगा कि परपेंडिकुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, आर इट्स वर्टिसेज, इसके वर्टिसेज हैं एक ट्राइंगल के। तो ध्यान रखिएगा सेम वैसे ही करना है, जैसे ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 1 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 1, इसके वर्टिसेज हैं। तो इसको आई जे के टर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए। बस पोजीशन वेक्टर में इसमें डायरेक्शन आ जाता है, और डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई जे के। तो अब यहाँ पे 1i प्लस 1j प्लस 1k, तो इसको हम केवल i प्लस जे प्लस कैप के लिख सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू वेक्टर ओ बी। अब वेक्टर ओ बी को लिख सकते हैं आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के। और सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी इक्वल टू 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे प्लस कैप के। तो अब क्या करना है कि आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इसमें से कोई दो साइड निकाल लीजिए एकदम पास वाला, जैसे ए बी एंड बी सी निकाल सकते हैं, चाहे ए बी और ए सी निकाल लीजिए, चाहे बी सी और सी ए। यानी कि आपको ये करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि जो पास वाले साइड है ना वो आपको निकाल लेना है। तो ए बी निकाल लीजिएगा, ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए कर लेंगे। फिर ये इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी सी। तो बी सी निकालना है तो वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, ये निकल गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, इसमें से करना है तो 0 कैप आई हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 कैप के। अब ओ सी में से ओ बी माइनस करना है, 2 आई में से आई करेंगे तो आई माइनस जे माइनस 2 कैप के हो जाएगा। अब इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 मॉड में ए बी क्रॉस बी सी, चाहे बी ए क्रॉस बी सी भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ए बी क्रॉस क्या हो जाएगा, ए सी। न तो इसको ए बी लिख दिए और ए सी भी लिख सकते थे, यहाँ पे ए बी की जगह पे ए सी अगर लिख देते हैं, ए सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। अब यहाँ पे आप माइनस कर लेते हैं, तो ओ सी माइनस ओ ए, तो 2i में से 1 आई गया आई, फिर 3 में से ये 1 जे जाएगा तो 2j, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 कैप के हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी
क्रॉस AC कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप AB क्रॉस BC लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो भी अगर निगेटिव आता है तो माड के अंदर है तो पॉजिटिव आना ही आना है। तो चलिए 1/2, अब AB और इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ से मॉड से हल करेंगे तो 1/2। अब इसको मॉड में से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पहले लिखेंगे IJK। अब ये ऊपर वाला इसका कोफिशिएंट 0, 1, 2 और इसका हो जाएगा 1, 2, 0। अब इसको सॉल्व कर लेगा। सॉल्व करने के बाद से इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। पहले तो A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B आप अलग से निकाल लीजिएगा। A क्रॉस B निकालने के बाद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले A क्रॉस B, AB क्रॉस AC इसको सॉल्व कर लीजिएगा अलग से। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मॉड में, मॉड के बाद से इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। चलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। AB क्रॉस AC पहले निकाल लीजिएगा, मॉडुलर से निकल जाए तो फिर इसका मैग्नीट्यूड आप सॉल्व कर लेंगे। रूट में I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अच्छा, फिर इसमें देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आपको ध्यान देना है कि पैरेललोग्राम में यहाँ पे 2 साइड से यहाँ गिवन है। देखिए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड यानी कि जो पास वाला दोनों साइड है ना वो गिवन है A एंड B। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लेंगे। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड जैसे ये है तो एक ये ले चाहिए इधर का ABCD। अब यहाँ पे एक A मान लीजिए, इसको वेक्टर B, तो इसका एरिया पैरेललोग्राम होता है, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू वेक्टर में मॉड के अंदर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। जैसे आगे 1/2 नहीं होता है तो यह A एंड B आपका 2 साइड गिवन होगा। इसका पहले क्रॉस सॉल्व कर लेंगे। पहले आपको A क्रॉस B फाइंड कर लेना है मॉड के अंदर, और तब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट A माइनस B क्रॉस A प्लस B इक्वल टू 2A क्रॉस B। देखिए A माइनस B क्रॉस A वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू 2A क्रॉस B हमको लाना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। अब देखिए इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसका जैसे क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A का A के साथ क्रॉस फिर B के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा A क्रॉस A प्लस इसका इसमें तो A क्रॉस B, अब फिर इसका इसमें करते हैं तो माइनस B क्रॉस A, फिर माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B क्रॉस B। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर इतना हम ला रहे हैं तो I क्रॉस I इक्वल टू 0 होता है, यानी सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। और I क्रॉस J को अगर J क्रॉस I लिखा जाए तो सिंबल इसका चेंज हो जाता है। इसका जो ऑर्डर क्रम चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, क्योंकि यह वेक्टर है, वेक्टर डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ A क्रॉस A क्या हो जाएगा 0 प्लस A क्रॉस B। आइए देखिए B क्रॉस A को A क्रॉस B लिखें तो सिंबल इसका चेंज A क्रॉस B, I 0 हो जाएगा सेम है तो A क्रॉस B I क्रॉस B 2 बार ऐड 2 टाइम ऐड करेंगे तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A इक्वल टू इतना B दिया है सो दैट A प्लस B एंड इतना आर परपेंडिकुलर। तो देखिए A एंड B गिवन है तो आप A प्लस B फाइंड कर लीजिएगा, यानी A और B को ऐड कर देंगे। फिर A माइनस B, तो A में से B को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कह रहा है कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ईच अदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप दोनों को ऐड, इसको ऐड फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अगर यह दोनों परपेंडिकुलर है तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो कह दीजिएगा कि यह सो दैट कर दिखाना है। तो आप A प्लस B A माइनस B निकाल के दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा और 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए इस तरह फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।